एक ब्रह्मांडीय सवाल। ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इसमें अरबों तारे और ग्रह हैं। क्या हम ही एकमात्र जीवित प्राणी हो सकते हैं? सदियों से इंसान इस सवाल से मोहित रहा है। हम रात के आकाश को देखते हैं और सोचते हैं, क्या वहां कोई जीवन है? दूसरे ग्रहों के प्राणी, एलियंस का विचार रोमांचक है। ये थोड़ा डरावना भी है। वो कैसे दिखेंगे? क्या वो दोस्ताना होंगे या दुश्मन? ये सवाल हमारी कल्पना को जगाते हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज एक गंभीर वैज्ञानिक प्रयास है। वैज्ञानिक जीवन के संकेतों को खोजने के लिए दूरकियान और अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं। वो उन ग्रहों का अध्ययन करते हैं जिनमें जीवन के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं। एलियन जीवन का प्रमाण मिलना एक बहुत बड़ी खोज होगी। ये ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। ये नए सवाल और चुनौतियां भी खड़ी करेगा। खोज जारी है। वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं। एक तरीका है हैबिटेबल जोन में ग्रहों की तलाश करना। ये किसी तारे के आसपास का वो क्षेत्र होता है जहां तापमान तरल पानी के लिए बिल्कुल सही होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा तरीका है बायोसिग्नेचर्स की खोज करना। ये जीवन के रासायनिक संकेत हैं। उदाहरण के लिए, किसी ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन पौधे के जीवन का संकेत हो सकता है। मीथेन रोगाणुओं का संकेत हो सकता है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल भी सुनते हैं। बुद्धिमान सभ्यताएं संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग कर सकती हैं। SET सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इसी खोज के लिए समर्पित है। वो आकाश को स्कैन करने के लिए विशाल रेडियो दूरबीनों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक चुनौतीपूर्ण काम है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और जीवन कई रूपों में मौजूद हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक आशावादी है। नई तकनीकों और निरंतर अन्वेषण के साथ हम एक दिन इस पुराने सवाल का जवाब खोज सकते हैं। इतिहास में UFO देखे जाने की कई खबरें आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पृथ्वी पर आने वाले एलियन अंतरिक्ष यान है। एक प्रसिद्ध मामला 1947 में रॉसवेल की घटना है। न्यू मैक्सिको में एक किसान को एक दुर्घटनाग्रस्त वस्तु का मलबा मिला। सेना ने शुरू में कहा कि ये एक मौसम का गुब्बारा था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एक UFO था। एक और प्रसिद्ध मामला फीनिक्स लाइट्स का है। 1997 में एरिजोना में हजारों लोगों ने आकाश में रोशनी की एक V आकार की संरचना देखी। कुछ गवाहों ने इसे एक विशाल अंतरिक्ष यान बताया। वायुसेना ने इसे सैन्य विमान द्वारा गिराए गए फ्लेयर्स के रूप में समझाया, लेकिन यह स्पष्टीकरण विवादास्पद बना हुआ है। जबकि कई UFO देखे जाने की घटनाओं को समझाया गया है, कुछ अस्पष्टीकृत रहती है। ये मामले पृथ्वी पर एलियंस के आने की अटकलों को हवा देते रहते हैं। चाहे ये देखे जाने की घटनाएं दूसरे ग्रहों की गतिविधियों का प्रमाण हो या नहीं, वो हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाती है। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए ऐसा लगता है कि अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं मौजूद हैं, तो हमने संपर्क क्यों नहीं बनाया? इसे फेर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। इसके कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। एक संभावना यह है कि इंटरस्टेलर यात्रा बहुत कठिन है। तारों के बीच की दूरियां बहुत अधिक हैं और इंटरस्टेलर यात्रा के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। एलियन सभ्यताओं ने ऐसी यात्रा के लिए तकनीक विकसित नहीं की होगी। दूसरी संभावना यह है कि अन्य सभ्यताएं जानबूझकर हमसे छिप रही हैं। हो सकता है कि वो हमें दूर से देख रहे हो, हमारे तकनीकी या सामाजिक विकास के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हो, या वो अपने कारणों से अलग थलग रहना चुन सकते हैं। ये भी संभव है कि हम अकेले हों। ब्रह्मांड में जीवन बहुत दुर्लभ हो सकता है और बुद्धिमान जीवन और भी दुर्लभ हो सकता है। हालांकि ये एक अकेला विचार है, यह पृथ्वी पर जीवन की कीमतीता को उजागर करता है। दूसरे ग्रहों पर बुद्धि की खोज जारी है। नए दूरबीन और अंतरिक्ष यान विकसित किए जा रहे हैं, जो हमें ब्रह्मांड को और अधिक विस्तार से देखने की अनुमति देंगे। चाहे हम अन्य सभ्यताओं का प्रमाण पाएं या नहीं, खोज स्वयं हमारे ज्ञान का विस्तार करती है और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है।